नाग भैरवी, पूर्णिमा को तेरा अंत करूंगा और मणि को अपने कब्जे में लूंगा। नाग भैरवी, क्या सोच रही है मेरे बारे में? इतने दिनों तक उस नाग देवता ने बचाया। उस नाग देवता का मैंने अष्ट दिग्बंधन कर दिया मंदिर के अंदर। अब वो तुझे नहीं बचा सकता। तुझे यहां पर बंदी बना लिया। पूर्णिमा की रात को तेरा अंत करूंगा और मणि की शक्तियों को प्राप्त कर लूंगा। चरा चरा, कहाँ जा रहे हो? संध्या का जाप करने जा रहा हूँ गुरुजी। ठीक है, शंभु लिंगम कहाँ है? शंभु लिंगम? वो तो आप ही के साथ गया था गुरुजी। क्या मेरे साथ? हाँ गुरुजी। नहीं तो? हाँ, आप खुद आए थे उसे साथ में लेने। मैं आया था? हाँ गुरुजी। कब आया था? मतलब ये मुझे नाग भैरवी की चाल लग रही है। चलो। नाग भैरवी ने कहा था वो किसी भी रूप में आ सकती है। वही आई है गुरुजी के रूप में। मैं सब समझ रहा हूं। तू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है नाग भैरवी। मैं जानता हूं गुरुजी कहां हैं। चरा चरा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं हूं तुम्हारा असली गुरु। अरे असली गुरु हूं मैं तेरा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे गुरुजी नहीं है तो कौन है वो? हाँ, वो तुम्हारे गुरुजी हैं। मैं भावानंद हूँ। अरे हम पर भरोसा करो। क्या हो गया? तू मुझे धोखा नहीं दे सकती नाग भैरवी। मैं जानता हूँ इस समय गुरुजी कहाँ पर हैं। मैं अभी जाता हूँ और उनसे मिल के बात करूंगा। हटो। चरा 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 चरा। तुम्हारी चाल में समझ गया नाग भैरवी। वो नाग भैरवी हर समय हमारे पीछे पड़ी है। ये रक्षा धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है तुम सुरक्षित हो। इस धागे को अपने आप से अलग मत होने देना।
दीदी, तुझे एक बात कहनी है। क्या हुआ? पहले सोचा कि नहीं बोलूं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। कौन सी बात है नीलू? 1 सप्ताह पहले जब तुम सब लोग मंदिर गए थे, तब घर में सिर्फ मैं और लक्ष्मी थी। तभी बाहर से प्रसाद आए। अकेले में मुझे देखकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। उससे बचने के लिए मैं पूरे घर में भाग रही थी। तभी मैंने नाग देवता से प्रार्थना की। खुद नाग देवता प्रकट होकर उसको दंड दिया था। हाँ, मैंने देखा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम मानो या ना मानो, नाग देवता वहाँ है। इतनी सीरियस बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई नीलू? घर में झगड़ा होगा इसलिए नहीं कहा दीदी। क्या ये बात तुझे भी पता है ज्योति? पता है, उचित समय आने पर बोलने के लिए मैंने सोचा था। इतनी ही बात नहीं है भाभी। कल शाम को आपके भैया, मैं और नीलू वाटरफॉल देखने गए थे। जब हम सब नदी किनारे से चलकर आ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक नीलू हम सबको पानी में धक्का देके वो जंगल में चली गई। जब आपके भैया उसे ढूंढने गए तो वो किसी सांप के घर के पास जंगल में बेहोश मिली थी। हाँ दीदी, वो कोई अघोरी जैसा दिखने वाला आदमी मुझे बलि देने की कोशिश कर रहा था। नाग देवता ने आकर मुझे बचाया। क्या दीदी, अभी भी विश्वास नहीं है? तुमको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास है। तुम लोग इतने सारे भयानक झूठ कैसे बोल सकते हो? मेरा विश्वास जीतने के लिए तुम लोग इतने भयानक झूठ कैसे बोल सकते हो? बताओ मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुझे मेरी सारी बातें कहानी लगती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर कहानी नहीं है तो ये फैक्ट्स है क्या? तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तुझे देखकर मुझे तरस आ रहा है नीलू। एक साइंस ग्रेजुएट होते हुए भी तुम अंधविश्वास के बारे में बात कर रही हो। आई पिटी यू। हाँ, कितनी भी साइंस डेवलप हुई हो, पर फिर भी कोई सुपर पावर है जो इस दुनिया का पालन कर रही है। कुछ लोग इस पावर से मिरेकल्स का अनुभव करते हैं। सबको ऐसे मिरेकल्स का अनुभव हो, ये तो सबके नसीब में नहीं हो सकता ना। तुम गलत मत समझना। नसीब के बारे में बोलकर तुझे नीचा दिखाने का इरादा नहीं है। 95% लोग भी तुझ जैसा ही आर्ग्यूमेंट करते हैं। इस बात को तुम मानो या न मानो, एक चीज मैं परफेक्टली कह सकती हूँ, इस नागा समुद्र में कुछ तो सुपर पावर है। वो नाग शक्ति हो, पराशक्ति हो, या फिर कुछ और ही हो सकता है। वही शक्ति इस गांव को बचा रही है, तुम्हारे घर की रक्षा कर रही है। तुम उस शक्ति को मानो या न मानो, पर उस शक्ति की वजह से ही तुम्हारी बेटी घर सही सलामत वापस आएगी। मुझे इस बात का विश्वास है। नागांतक, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मेरी वजह से ही चरा चरा की मृत्यु हो गई। ऐसा मत बोलिए बड़े पिताजी, उसका मरना लिखा था तो कोई क्या कर सकता है। पर जो भी है वो मेरी वजह से ही मरा है। अगर मैंने रक्षा कवच ना जलाया होता तो वो बच सकता था। आप नहीं जानते बड़े पिताजी, नाग भैरवी तरह तरह के चाल चलती है। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। मैंने अपने 5 प्यारे शिष्यों को खो दिया। एक एक को मार रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं भी मर जाता। मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मेरे लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, और अब इसलिए मुझे भी अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। वो तो कायर का स्वभाव होता है। जरा सोचो किस आशय के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, किस विषय को लेकर उनकी मृत्यु हुई है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो उनको शाप लगेगा। जिस पल के लिए उन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, वो पल मणि शक्तियों को हासिल करके ही प्राप्त हो सकता है। नाग भैरवी का अंत करना होगा। तुम ऐसे रोते रहे, कायर की तरह डरते रहे तो
क्या होगा इससे? आप जो कह रहे हो वो सच है। मैं उस नाग भैरवी का अंत करूंगा, उसे अग्नि की आहुति बनाऊंगा। पर उसको इस पूर्णिमा की मध्य रात्रि से पहले अंत नहीं करना है, दयानंद का आदेश है। उस नाग भैरवी के बारे में आपको पता नहीं है। वो चाल चलने में माहिर है। वो फिर कोई न कोई चाल चल के गायब हो जाएगी। इसलिए उसे अभी मारना होगा। अगर उस दयानंद को गुस्सा आया तो? हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस नाग भैरवी को मार दूंगा। उसकी अग्नि में आहुति दे दूंगा मैं। मैं इसी एड्रेस पर रहूंगी। अगर मुझे देखने का मन करे तो यहां आना। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। माँ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप मेरे साथ आओगे या नहीं? तुम्हारे हैदराबाद की बस का टाइम हो रहा है। जल्दी तुम्हारे कपड़े पैक करो, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। उस दिन मैंने तुम दोनों को कहा था, हरीश के साथ जो सोनी चेस खेल रही थी वो लड़की सोनी नहीं कोई और थी। तुम लोगों ने तो विश्वास ही नहीं किया। पहली बार जब हरीश और सोनी के नहीं मिलने की खबर मिली, घर में अच्छे से पता चल रहा था कि सोनी बहुत ज्यादा घबरा रही है। भाभी, इस गांव में काला जादू करने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्षुद्र पूजा और नरबलि देने वाले अघोरी बहुत सारे हैं। उसका मतलब मेरी सोनी की बलि देंगे? भाभी, तुम ऐसे मत डरो। मुझे बताओ कि मैं ऐसे कैसे न डरूं ज्योति। सुबह होते ही तेरे भैया आ जाएंगे और वो पूछेंगे कि उसकी नन्ही सी सोनी कहाँ गई है। अब उसका क्या जवाब दूंगी मैं? वैसे भी सास कहाँ है भाभी? क्यों? शायद सोनी सास के साथ गई होगी। बड़ी माँ का मन ठीक नहीं था, इसलिए वो बगीचे में गई थी, पर उसके साथ सोनी नहीं थी। भाभी, हमने रात को उनसे ऐसे पूछा, उनको बुरा लगा होगा। बोलना ज्योति, उनसे क्या पूछा था? तुम बेकार में परेशान होती हो भाभी। हमें भी तुम्हारी तरह शक हुआ, इसलिए हमने उनसे पूछा कि वो सच में हमारी सोनी ही है ना। उसने क्या बोला? क्या कहेगी? वही कहा कि सोनी है। सोनी को जाकर अगर तुम सोनी हो करके बोलोगी तो वो और क्या कहेगी बताओ मुझे। तुम्हारी सवालों ने उसे बेकार में परेशान किया होगा। किसी को नहीं बताया और बाहर चली गई मेरी छोटी बेटी। पता नहीं मेरी सोनी कहाँ गई होगी, क्या कर रही होगी अभी। मेरी सोनी, सोनी तू वापस आ जा। बड़े पिताजी, मैं स्नान और गुरु पूजा करके आता हूँ। तब तक आप इस सांप का ठीक से ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। एक बात याद रखिएगा, ये सांप बहुत ही शातिर है, इसलिए कहीं मत जाइएगा और पूरा सतर्क रहिएगा। ठीक है, तुम जाकर आओ। बेटी लक्ष्मी। हाँ पंडित जी। क्या हुआ बेटी? जब से आई हो तब से मैं देख रहा हूँ, वो रूपा देवी किस बात के लिए परेशान है? पंडित जी, रात से इंद्राणी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में रहने वाली बच्ची बाहर कैसे चली जाएगी? वही आश्चर्य की बात है कि अचानक से कहाँ चली गई, कौन लेकर गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। फणींद्र साहब जी कल शहर से आने वाले हैं, इसीलिए घर में सब बहुत परेशान हैं। साक्षात नाग देवता का वास है उस घर में। बेवजह परेशान मत हो। बच्ची के बारे में चिंता मत करो। बच्ची जहाँ भी है ठीक ही होगी। यही बात आप उन लोगों से कहिए पंडित जी, उनका हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तुम भी इस देवी से सच्चे मन से प्रार्थना करो। हे माँ देवी, हमारी इंद्राणी की रक्षा करो। अगर वो बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई माँ, तो मैं इस मंदिर की 1000 बार परिक्रमा करूंगी।
मैं उसको अपना जलवा दिखा कर रहूंगा। हमें देखकर वो हैरान हो जाएगा। चलो, कम ऑन। वो देखो, वो स्वामी कुछ पूजा कर रहा है। उसके पास एक टोकरी है। उस टोकरी में कुछ तो है। उस टोकरी को अपने कब्जे में लेना है। उसे अरेस्ट करना है। ओके? यस सर। कम ऑन। ए, कौन हो तुम लोग? शट अप। यहाँ क्यों आए हो? हम लोग कौन हैं? मैं कौन हूँ? इंटरनेट इंस्पेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नागांतक स्वामी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। क्यों अरेस्ट करना है? क्योंकि यहाँ मर्डर हुआ है, हमें पता चला है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिसका जिसका उससे संबंध होगा उसे अरेस्ट करेंगे। वैसे तुम लोग हो कौन? वो तो पूछूंगा मैं। तुम कौन हो बोलो? मैं उसका बड़ा पापा हूँ। बड़ा पापा बोल रहा है। बड़ा पापा मतलब यहाँ जो मर्डर हुआ है उससे इसका संबंध है। सही कह रहे हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक हिम इनटू द कस्टडी। Yes, ओके, sir. रुक जाओ। अरेस्ट हिम। वो टोकरी निकालो। हाथ मत लगाना। मेरी ड्यूटी में रोड़ा अटकाओगे ना तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, समझ लेना। समझ गए? उस टोकरी में क्या है? मणि सर्प है। मणि सर्प है। हाँ। मणि सर्प मतलब सर्प को पकड़कर मारकर उसकी चमड़ी खींचकर उस चमड़ी से मनी पर्स बनाकर बिजनेस करते हो। शाबाश, यही बात है ना? देखो मिस्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टेक हिम इनटू द कस्टडी। टेक इट फास्ट। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अरे नहीं करना है। चले जाओ यहाँ से। खबरदार, तुम्हारी दाढ़ी नोच लूंगा। चलो। सांप को मत लेकर जाओ यहाँ से, मत लेकर जाओ। नागा, दयानंदा, अरे जल्दी आओ, सांप को लेकर जा रहे हैं वो। जल्दी आओ नागांतिका, दयानंदा, जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ बड़े पिताजी? क्या हुआ? मणि साहब को लेकर जबरदस्ती उठाकर चले गए। कौन उठा के ले गए बड़े पिताजी? उन लोगों ने कहा वो पुलिस के आदमी है, ऐसा बोलकर ले गए। पुलिस के आदमी? उन लोगों ने कहा तुमने कोई हत्या की है, उसके लिए तुम्हें पकड़कर बंदी बनाने के लिए आए थे। और ऐसा कह रहे थे तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये क्या बात कर रहे हैं बड़े पिताजी? भरोसा करो दया, मैं सच बोल रहा हूँ। वो लोग मणि सर्प को लेकर चले गए। तुम लोगों को बंदी बनाएंगे, तुम्हें भी। सच कह रहा हूँ मैं। हाँ। अरे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे उस मणि पर कोई आशा नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया कुछ भी। मेरी बात मानो, मैं सांप का क्या करूँगा? अरे बेटा, तुम भी ऐसे देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। ए दया, मैं क्या करूँगा? माफ कर दो, पर वो लेकर चले गए यहाँ से। मुझे मणि सर्प पर कोई आशा नहीं बेटा। वो लोग उठाकर चले गए। भाई, ये सब कैसे हो गया? ये उस नाग भैरवी का ही काम है भैया।